प्रदेश में धान को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से 38,000 मैट्रिक टन धान भीगने के मामले में सरकार एक्शन में है। इसको लेकर आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि सरकार ने धान के कैप कवर खरीदी के लिए पूरी राशि जारी की थी। बावजूद इसके धान कैसे भीगा, इसको लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही 6 जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी किया जाएगा। 6 जिलों की जानकारी आई थी कि असमय वर्षा होने से जो धान भीग गया था, तो उसके बारे में समिति ने यह तय किया है कि वहाँ के जो जिला कलेक्टर और डीएमओ और डीआर कोऑपरेटिव इन तीनों को नोटिस जारी किया जाना है। इनको नोटिस इसलिए दिया जाएगा कि जब सारे जिलों में कैप कवर खरीदी के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई थी और कैप कवर वो खरीद भी लिए, तारपोलिन वगैरह की खरीदी हो गई थी, उसके बाद भी धान यदि भीगा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। वहीं इस मामले में बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है। धान भीगने से और सड़ने से हजारों रुपए का घाटा हुआ है और ये सरकार छुपाना चाहती है कि कितना घाटा हुआ है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ से ऊपर का घाटा हुआ है और ये किसानों का अन्न का भी बर्बादी हो रही है। इस बार जब 16 करोड़ रुपए कैपिंग के लिए जब मिला, तो मिलने के बाद में आखिर कैपिंग क्यों नहीं किया गया। ये सरकार जो है अन्न का अपमान कर रहे हैं और उसको सड़ाने का काम और उसके बाद में उसको छिपाने का काम। नोटिस से हल क्या निकलना है? उस किसान का जिसका धान खराब हुआ है उसकी चिंता सरकार को करना चाहिए। कम से कम अब सरकार राजनीति ना करे। अगर हजारों टन चावल हमारा जो है, धान हमारा खराब हो जाता है, जिससे हम चाहते तो गोडाउन बना सकते थे, एक परमानेंट व्यवस्था कर सकते थे। परमानेंट व्यवस्था की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। हर साल हो रहा है ये। प्रदेश में धान को लेकर एक बार फिर से सियासत जोरों पर है। इस समय बारिश ने विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि किसी भी किसान को नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में घमासान मच गया है। धान भीगा है और भीगने के बाद से सियासत भी जोर शोर से चल रही है। दरअसल असमय बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खासतौर पर जो मंडी में खरीदी केंद्रों में जो धान रखे हुए थे, जो बोरियां रखी हुई थी, उनके भीगने की बात जब सामने आई तो बहुत सारे सियासी दांवपेच भी यहां पर शुरू हो गए। विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार पर कि समय रहते चेताया गया था पर सही व्यवस्था नहीं की गई। तो सरकार ने कहा कि व्यवस्था कर दी गई थी, बहुत जगह त्रिपाल या फिर तमाम उपाय कर दिए गए थे। थोड़े बहुत जो, हालांकि एक आंकड़ा 38,000 का आया है, 38,000 टन का, वो धान भीगे हैं, लेकिन वो भी नुकसान उसका नहीं हुआ है, ये बात भी कही गई है। लेकिन सियासत है और किसान इस वक्त सियासत के केंद्र में है, तो सियासत होनी लाजमी है। चर्चा हम भी इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत करता हूँ रजनीश जी। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत सुरेंद्र जी। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूँ अवधेश जी। रजनीश जी, आप लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने ठीक तरीके से तमाम चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, समय रहते आप लोगों ने चेताया था, लेकिन सरकार का कहना है, आज जो समिति की बैठक हुई, कि हमने ज़्यादातर जगहों पर कार्रवाई कर दी थी, ढक दिया गया था। कुछ जगहों पर भीगने की जो शिकायतें आई हैं, वहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है वहाँ के जिम्मेदार कलेक्टरों को। रजनीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? लगता है रजनीश जी तक आवाज हमारी नहीं जा पा रही है। हम सुरेंद्र जी, आपसे मैं चर्चा कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, ये जो हालात बने यहाँ पर, भाजपा का, विपक्ष का क्या आरोप है? आपने देखा कि सही समय पर चेताया गया था, फिर भी यहाँ पर काम नहीं हो पाया। आप लोगों का कहना है कि नोटिस जारी कर दिया गया जिन 6 जिलों में ऐसी लापरवाही हुई है, लेकिन भाजपा का कहना है कि नोटिस जारी करने से क्या समाधान निकलेगा? अभिषेक जी, कांग्रेस की सक्रियता और किसान हितैषी निर्णयों का ही परिणाम है कि आज जो लगभग धान खरीदी अब तक हुई है, लगभग 58,64,000 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी हुई है और
बेमौसम जो बारिश हुई है उसके चलते जो धान भीगे हैं लगभग 38,000 मीट्रिक टन, जो 6 से 7% होता है। यदि हमने व्यवस्था नहीं की होती पानी निकासी की, यदि हमने चबूतरा नहीं बनाया होता तो ये आंकड़ा लाखों में होता, और यही होता आया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं गोदाम बनाने का, भंडारण की क्षमता बढ़ाने का। ये बताएं, 15 साल जब ये सरकार में रहे, बिना बसाहट के 14,000 करोड़ से अधिक नई राजधानी में फूंक दिए, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाते रहे। ये यदि किसानों के उपजाए अन्न के भंडारण की व्यवस्था किए होते तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। हमने तो आते ही चबूतरा बनाया सारे संग्रहण केंद्रों में, हमने शेड की भी व्यवस्था की और सैकड़ों गोडाउन बनाए। इस साल, इस जो करंट ईयर है अभिषेक जी, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि सरकार 19 स्थानों को चिन्हित करके 225 से अधिक गोडाउन बनाई है, जिसमें 2,24,000 मीट्रिक टन की क्षमता है, और आने वाले समय में जो है 3,88,000 क्षमता के गोडाउन और बनाने का जो सरकार का प्रयास है। तो निश्चित रूप से पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार किसानों के हित में और किसानों के उपजाए अन्न को कैसे बचाया जा सके उस दिशा में काम कर रही है। याद करें, इनके समय में तो औसत 50 लाख मीट्रिक टन की खरीदी होती थी और लाखों टन। मैं आपको बता रहा हूं आंकड़ा 2001 से 2011-12 तक लगभग 3,34,000 करोड़ का, और 11-12 और 12-13 में तो 14,000 करोड़ का एक साल में नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से एक दाना अन्न भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उस दिशा में सरकार प्रयासरत है। और यही कारण है कि जब इस प्रकार से बेमौसम बारिश की पूर्व सूचना मिली तो सभी समितियों को तिरपाल, कैप कवर लेने के लिए कहा गया था, और जो धान छलनी करके रखे गए थे, निश्चित रूप से उसमें जो धान भीगे हैं वो मौसम खुलने के बाद से अपने आप सूख जाते हैं, और जो भीगे हैं 38,000 मीट्रिक टन, उसको भी किस प्रकार से सुखाकर उसको मिलिंग कराया जा सके उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से देखिए, हम तो इसीलिए लगातार केंद्र से मांग कर रहे हैं कि पेडी से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए, और दूसरे तरीके से, और जो डायरेक्ट उठाव है, मैं एक तुलनात्मक आपको जानकारी देना चाहूंगा कि भाजपा शासन में 2018 में फड़ से डायरेक्ट उठाव जो था 41% था, जो पिछले साल हमारे समय में बढ़ के 61% हो गया। और ये डायरेक्ट उठाव करके मिलिंग कराने की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने के लिए ही जो 40 रुपया प्रति क्विंटल मिलरों को दिया जाता था वो भी बढ़ाकर 120 रुपया क्विंटल किया गया है, और उसी का परिणाम है कि तत्काल वो मिलिंग होके नान में और एफसीआई में जमा होने भी शुरू हो गए। तो निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से चिंतित है, और इस दिशा में जो राजस्व पुस्तिका 6 के अंतर्गत जो मुआवजा है उसके लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों के माध्यम से जो रिपोर्ट है वो मंगाई जा रही है, और जहां भी इस प्रकार से किसी की लापरवाही सामने आती है तो जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। रजनीश जी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, और जहां लापरवाही हुई है वहां नोटिस जारी किया जाएगा, ये कहना है सरकार का। और बैठक में जो आज मंत्रियों ने बैठक की है उसमें तमाम चीजें सामने आई। उनका कहना है कि बाकी जगह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बारदाने भी पर्याप्त है। रजनीश जी, रजनीश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, रजनीश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अवधेश जी, मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं। ये तमाम खींचतान जो हो रही है हम 3 बरस से देख रहे हैं, और फिलहाल आप जो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि बोरियां भीग गई धान से। हालांकि सरकार ने माना कि 38,000 टन भीगा है, लेकिन जैसे कि मंत्री मोहम्मद अकबर कह रहे थे कि पलट दिया जाएगा तो सूख जाएंगे, नुकसान नहीं हुआ है। और जहां ये ऐसी लापरवाही हुई है उनको नोटिस भी जारी किया जाएगा। क्या हालात इससे सुधर जाएंगे? देखिए अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता है कि हालात जो है सो इतने आसानी से सुधर जाएंगे। बात इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सिस्टमिक फेलियर की है, सीधे कहें, क्योंकि सरकार के ओर से आदेश दे दिया गया है और फिर सारे अधिकारियों को बताया गया है कि पैसे भी पहुंच गए हैं, उसके बाद भी चीजें अगर दुरुस्त नहीं हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर, इसका मतलब ये है कि कोई पैरेलल गवर्नमेंट भी चल रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सरकार ने आदेश दिया और कोई अधिकारी या कोई मतलब कलेक्टर या कोई इस प्रकार के लोग हैं जो सरकार के ऑटोनॉमी को चैलेंज कर रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो इसमें सबसे बड़ा गंभीर बात है कि भारत में जो है सो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है। छत्तीसगढ़ जो है सो एक प्रथम राज्य था जिसने इसको लागू किया था, और इस दृष्टिकोण से भी देखें तो ये जो है बड़ा गंभीर मसला बनता है कि आप सीधे फूड सिक्योरिटी को इससे नुकसान पहुंच रहा है।
इन सब के इतर भी अगर हम बात करें तो सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार जो है सो ये दावा की थी कि किसानों के सबसे बड़ा हितैषी है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि पिछले सरकारों ने कितने गोदाम बनाए और इस सरकार ने कितने गोदाम बनाए। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हम आप 8 लाख या 10 लाख मेट्रिक टन आप खरीदी करेंगे और आपके पास पर्याप्त संख्या में गोदाम नहीं है, और ये भी हल्के में ले लिया जाता है कि कम ही गोदाम हायर किए इसलिए किए गए या रेंटेड किए गए कि उनको बारिश की आशंका नहीं थी, तो क्या मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये अगर कॉर्पोरेट वही चीज अगर कॉर्पोरेट के हाथों में चली जाती है तो वो उससे फायदा कमा लेता है, लेकिन जब किसान की बात आती है तो जब सरकार उसी के पैसे उसको दे रही है तो उसमें भी लापरवाही और किसान परेशान। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और ये बातें बार बार सामने आई है कि जब ऊपर से आदेश चलते तो नीचे तक इम्प्लीमेंट करने में कुछ जगह दिक्कतें होती हैं। रजनीश जी, आप तक आवाज़ आ रही तो मैं जानना चाहूँगा कि सरकार कह रही है कि अब बारदाने की फिलहाल कमी नहीं है और जहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो वहाँ के जिम्मेदारों को नोटिस भी जारी किया जाएगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो। अभिषेक जी नमस्कार सभी व्यूअर्स को। और मैं थोड़ा तकनीकी कारणों से विलंब से जुड़ा हूं, तो हमारे मित्र कांग्रेसी वर्मा जी का पूरा उनका ये वक्तव्य नहीं सुन पाया हूं, लेकिन जो विषय है ये सरकार जो अधिकृत रूप से कह रही है कि 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है और उन्होंने ये भी बता दिया कि 38,000 मीट्रिक टन धान बारिश में भीगा है और इसके लिए कलेक्टर को और डीएमओ और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। ये तो शुक्र है कि हम ये नहीं सुन पाए, नहीं तो हम ये भी सुन सकते थे कि इन्होंने इंद्रदेव को नोटिस दे दिया है कि बिना समय के आपने बारिश क्यों करवा दिया धान खरीदी के समय में। ये भी कोई समय है दिसंबर जनवरी में बारिश करने का। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं अभिषेक जी कि दिसंबर में 12-13 के आसपास 16-17 के आसपास बारिश हुआ था और उस समय भी एक चैनल में डिबेट चल रहा था। उसमें हमारे जो एंकर थे वो पूछ रहे थे कि भाई बार बार ऐसा हो रहा है, आगे भविष्य में भी बारिश होगी तो क्या तैयारी है सरकार। और हमारे कांग्रेस मित्र प्रवक्ता थे, उनका वीडियो अवेलेबल होगा, उन्होंने कहा था नहीं अब बारिश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं खाली एक अनुमान बता रहा हूं कि संभव हो सकता है। वो इतना एक ये कि ऐसा लगा कि ईश्वर बैठे हमारे सामने और वो बता रहे हैं कि बारिश नहीं होने वाला। रही बात अधिकारियों को नोटिस दे रहे हैं, उनको बलि का बकरा बना रहे हैं। आप 1 दिसंबर से धान खरीदी करते हैं और अभी बोलते हैं कि बारदाने की कमी नहीं है, किसानों को देने की जरूरत नहीं है। आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप? किसान जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने 2-2 महीने से धान काट के रखा है, बारिश जो हो रही है, बारिश के कारण उनको तकलीफ हो रही है और आप कलेक्टर को कैप तो 38,000 मीट्रिक टन का जो ये आंकड़ा दे रहे हैं, लगभग जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र है उसमें यदि 2-2, 3-3, 4-4 हजार मीट्रिक टन होगा। और अभिषेक जी ट्रांसपोर्टिंग बहुत धीमे गति से शहर के आसपास बहुत कम जगह हो रहा है। पूरे के पूरे धान अपने संग्रहण केंद्रों में जो खरीदी केंद्र है वहीं पर रखा है। एक एक जगह 10-10, 20-20 हजार टन का धान का स्टॉक है। जो ये बता रहे हैं ना, ये किस आधार पर आंकड़े दिए, थोड़ा इनसे पूछिए कि सरकार, ये हमारे मित्र हैं उसमें कुछ नहीं बोल सकते। सरकार से एक बार पूछिए कि किस आधार पर आपने कहा कि 38,000 मीट्रिक टन धान खराब हुए। आप 1-1 महीना 2-2 महीना 6-6 महीना ट्रांसपोर्टिंग नहीं करेंगे, वहां के जो समिति के प्रबंधक है उनके खिलाफ FIR करेंगे, उनको शॉर्ट हो रहा है धान जो कम हो रहा है उसके लिए नोटिस काटेंगे। पहले भी ये सिस्टम रहा है 18 साल से अभिषेक जी। अपना धान पहुंचता था, दूसरे दिन से उसमें ट्रांसपोर्टिंग शुरू हो जाता था। इतना धान का संग्रहण खरीदी केंद्र होता ही नहीं था, संग्रहण केंद्रों में जाता था तो वहां से कस्टम मिलिंग में चावल बनने के लिए चला जाता था। इतना बड़ा स्टॉक नहीं रहता था ना संग्रहण केंद्र में न खरीदी केंद्र में। और ये सरकार की लापरवाही है और ये जानबूझकर की जा रही लापरवाही है भ्रष्टाचार करने के लिए। अभी हमारा जो अनुमान है कि 1,000 करोड़ का धान नुकसान हुआ है। और अभिषेक जी अभी 2 साल 19-20 और 20-21 के धान में जो घोटाला हुआ है वो घोटाला 10,000 करोड़ से बड़ा है। इनके पास अभी स्टॉक नहीं है। एक साल बोलते हैं 82,000 मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, दूसरे साल 94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और उसका हिसाब पूछ रहा है कि कितने आपने FCI को दिया, कितने आपने
रेडी टू ईट में दिया या कितने आपने जो गरीबों को चावल जाता है उसमें दिया, ये आंकड़े नहीं देते। कई कई लाख टन का अभी भी चल रहा है। पिछले 2 साल से संग्रहण की कार्यवाही चल रही है। इस प्रकार ये सरकार धान खरीदी में ये राष्ट्रीय धन का, जो प्रदेश का धन है गरीबों का, ठीक है खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो क्षति हो रही, अभी हमारे पत्रकार मित्र मलिक जी बोल रहे थे कि ये राष्ट्रीय क्षति धन का जो कर रहे हैं, फूड का जो सब देश में लागू है, ये फूड को बर्बाद करके कहीं ना कहीं ऐसे जो छत्तीसगढ़ में जहां पर 55-56 लाख गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं और किसान हैं, उनके साथ ये सरकार कहीं ब्यूरोक्रेसी में कुछ लापरवाही हो जाती की गई है, जो इस प्रकार की लापरवाही सामने आ रही है? बिना कारण जाने इस प्रकार से आरोप लगाना मैं नहीं समझता कि उचित होगा। 28 जिलों में से 22 जिलों में कोई भी धान खराब नहीं हुआ है। ये भी सरकार की उपलब्धि है। बेमौसम बरसात के बाद रजनीश जी वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये याद करें इनके समय में हजारों करोड़ निश्चित रूप से घाटा होता था। आज तो ये लगभग 5 से 7% का आंकड़ा है। इतनी बारिश में भी 95% 94% धान अगर सेफ है तो ये सरकार की उपलब्धि है। ये 15 साल जब सरकार में होते हैं तो इनको भंडारण क्षमता बढ़ाने का याद नहीं आता। ये 19-20 के संबंध में आरोप लगा रहे हैं। मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं, दुरुस्त कर ले अपने आंकड़े। 83.94 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई थी। 80.37 लाख मीट्रिक टन जो है वो कस्टम मिलिंग उसी समय हो चुका था। जो निपटारा जो बाकी था 2,57,000 मीट्रिक टन का फोर्टिफाइड राइस का था, उसके लिए अतिरिक्त समय केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी। ये अपने आरोप किसान विरोधी पाप कांग्रेस पर न थोपे। जिस प्रकार से उसना अरवा का अड़ंगा लगाया गया और जिस प्रकार से हर बात पर कि कैसे छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार को रोका जाए, उस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। उस संबंध में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है और लगातार इनके समय में धान और नान के घोटाले, फसल बीमा घोटाला, परिवहन घोटाला छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि किस प्रकार से एक्टिवा, एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल के नंबर को ट्रक का बताकर ये परिवहन घोटाला करते थे। तो ये अपने दिन याद कर रहे हैं रजनीश जी शायद कि उस समय ये धान और नान और किसानों के बारे में इस प्रकार की योजनाओं में घोटाले होते थे। 36,000 करोड़ का नान घोटाला छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है। 12-20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर। तो आज जो है निश्चित रूप से समितियों को भी पिछले समय की तुलना, आप लोगों के समय की याद यहाँ पर सुरेंद्र जी दिला रहे हैं। अभिषेक जी हमारे मित्र हैं, सब हवाई फायर वाले हैं, इनको अपना आपको दुरुस्त कर लेना चाहिए। आए आप जैसे बैठे हैं, इनको ये नहीं मालूम रहता कि अभिषेक जी भी ये पूरा अपडेट होके बैठते हैं, वो भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, वो भी जानते हैं। इनको नहीं मालूम है। अभी बोल रहे थे ना 83,094 लाख मीट्रिक टन में 80 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अपने मंत्रियों से जरा जाके पूछ ले सरकार से। और 1 साल में आके भूल गए, भटक गए। 1 साल में बता दिया 80 लाख मीट्रिक टन का आंकड़े देकर मेरे को सही कर रहे थे। वर्मा जी आप जा करके सरकार से सही होइए। और दूसरे साल का 94 लाख मीट्रिक टन का याद है कितना सरकार ने जवाब दिया है? नहीं होगा तो जाके पूछिए। 76 लाख मीट्रिक टन, 16 लाख मीट्रिक टन का हिसाब नहीं है, अभी भी परिवहन चल रहा है। पूछ रहे हैं कि धान संग्रहण केंद्र में है, खरीदी केंद्र में। बताइए 15 साल में और फसल के भंडारण के लिए आपने क्या किया? जो नान की कैपेसिटी थी, वर्मा जी कितना कुंटल बढ़ाया आपने? नहीं किया। सुन लो, आप ये बताइए 15 साल आंकड़े है ना, झूठ फरेब में आप जितना छत्तीसगढ़ के लोगों को समझते हो कि इनको हम कुछ भी बोल के कसम खा ले और मूर्ख बना ले, तो इतना मूर्ख नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग 15 साल में जो हुआ है ना, उसी के दम पर राज कर रहे हो। अरे छत्तीसगढ़ को कहां ले गए हो? का मुद्दा तो बन गया लेके गए हो छत्तीसगढ़ और को? पिछली 2018 के चुनाव ने साबित भी कर दिया कि एक वोटर के तौर पर भी बहुत उपयोगी हैं और निर्णायक साबित होते हैं। जिस तरीके से सियासत चल रही है, क्या किसानों को अपने पक्ष में करने की जो होड़ सी है, किसानों को कितना लाभ इससे पहुंच पा रहा है? क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, इस पूरे प्रकरण में सरकार जो भी आए उसमें बनाने में किसानों की एक बड़ी भूमिका रहती है। तो किसान संगठनों को एक तरफ से लामबंद होना पड़ेगा और उनकी अपनी प्रायोरिटी जो लिस्ट है उसको दे के उसमें फिक्स करना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों पे सरकार जो है वास्तव में अमल कर सकती है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है, अगर धान पैदावार या अन्य दो समस्या है। एक कि उनकी भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है,
जबकि प्राइवेट सेक्टर कम मात्रा में अच्छी तरह से भंडारण कर लेती है। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कम लगे हुए हैं। इन दो चीज़ों पे सरकार अगर अच्छी तरह से काम करे और जो बीच का जो चैनलाइजेशन में जो दिक्कतें आती है, जो हम कह रहे हैं, जब अब तुम पहले तो कहा जाता था कि बिचौलिया, अब सरकार के अंदर भी कई अधिकारी बिचौलिया की भूमिका में आने लगते हैं, बाहरों से भी धान खरीदी होने लगती, चाहे किसी सरकार मैं किसी पर्टिकुलर किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन उस पर जब तक कार्रवाई एकदम द्रुत गति से नहीं होगी तब तक ये सारी समस्याएं रहेंगी। और किसान संगठनों को अभी जरूरत है कि लामबंद होके वो रहे, तभी सरकारें जो है उनकी बात मानेगी, क्योंकि बिना संगठन के सरकारें आजकल बात मानती नहीं है। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। समय आज मेरे पास इतना ही था। चर्चा किसानों को लेकर, धान को लेकर छत्तीसगढ़ में बदस्तूर जारी है।